उत्पत्ति 12 उसके पहले पर। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। है ना। यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता और अपने जन्मभूमि और अपने देश उस देश को छोड़कर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है अनीता कि अब्राहम के जीवन में बुलाहट हुआ, है ना। अब्राहम कहाँ का रहने वाला था? ऊर देश, कसदी नामक एक जगह था जहाँ से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और ये अब्राहम जो है खगोल शास्त्री था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पर ये ना जब अपना काम जब करता था, कहने का मतलब ये है कि जो काम करता था, जो बोलते हैं दूरबीन होता है जिसमें देखते हैं अंतरिक्ष को, तो वो देख के ना क्या सोचता था कि वो जो बनावट, ये तारे, चाँद और ये ग्रह को जब देखता था तो आश्चर्य मानता था। और ये सोचता था कि इसको बनाया कौन है करके, इसको कौन बनाया है करके। पर एक दिन क्या हुआ कि बनाने वाला ही उसको बुला लिया, है ना। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपना देश, अपना जन्मभूमि और अपने कुटुंब को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कोई सवाल जवाब नहीं किया ना, कोई भी सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि इस सब बनाने वाला है ना, जहाँ ये संसार, ये ब्रह्मांड का बनाने वाला ही उसको बुला लिया। कोई सवाल जवाब नहीं किया, चल दिया। सबको छोड़ के ना, अपने कुटुंब, अब यहाँ तक कि अपना जन्मभूमि है और देश, सबको छोड़ के चल दिया। कोई सवाल जवाब नहीं किया और चल दिया, लंबा सफ़र किया। कहने का मतलब ये है, कोई पूछता था। उसके बाद में जब आगे जब पढ़ोगे ना तो उसको 99 वर्ष में दर्शन मिला अब्राहम को, है। मैं सर्वशक्तिमान यहोवा मेरी उपस्थिति में चल, उसको दर्शन मिलते गया। दर्शन के साथ साथ उसको आशीष भी मिलते गया कि मैं तेरे वंश को तारे से भी अधिक बढ़ाऊंगा। उसने तो कहा था कि तारे को देख ले, जितना तारे उसको गिन नहीं सकता, उतने ही मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और अब्राहम को विश्वासियों का मूल पिता इसलिए कहते हैं कि सारा 90 वर्ष की थी और अब्राहम 99 वर्ष का था, और दोनों बूढ़ा और बूढ़ी थे। और परमेश्वर ने उनको क्या दिया? एक बालक दिया अब्राहम को, ठीक है, इज़हाक कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तेरे निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। और परमेश्वर जो चीज़ कहता है ना उसको पूरा करता है, हमेशा याद रखना। अभी क्या है अनीता, कैसे जानोगे कि परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करता है? तो उस विश्वास को आप लोग धर लो। कैसे? कि जब वचन खुलता है और जब वचन आप लोगों के बीच में जब प्रकाशन होता है तो ऐसा लगता है कि वचन मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहे हैं। तो उस वचन पर यदि आप विश्वास करोगे, ये विश्वास करो कि ये मेरे लिए है, और जो कुछ मुझे अभी बताया जा रहा है या जो कुछ अभी मेरे बीच में जो वचन खुला है सिर्फ मेरे लिए, मुझे उस वचन के अनुसार चलना है। ये सब अब्राहम करता था, है ना। तो इसीलिए अब्राहम को जो जो बातें कहा यहोवा ने, उस सब बातें पूरा हुआ, ठीक है। और तब विश्वासियों का मूल पिता कैसे ठहरा कि उसको बूढ़े उम्र में, मतलब बुढ़त काल में बोलते हैं ना, पुत्र मिला। तो स्वाभाविक बात है, सबकी बात है, अपने बच्चे से घुल मिल गया होगा, बहुत सारे बात हुआ होगा, और ये सब आप वचन पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा। और एक दिन परमेश्वर देखा कि अब्राहम मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने बेटे से। तब परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि अपने पुत्र को मोरिया पहाड़ में लेकर जाकर बलि कर।
और तब वो क्या किया मालूम है? इसका विश्वास को देखो। ये इसलिए विश्वास किया कि जिसने मुझे बुलाया, ठीक है, और वो धनी हो गया था ना, जब बुलाया तो धनी हो गया था, बहुत धन संपत्ति हो गया उसके पास, दास दासी सब। यहाँ तक कि कितना धन संपत्ति था मालूम है? कितने लोग थे उसके सामने। लूत जब वो हो गया था, क्या बोलते उसको, जब लूत जो है यहाँ रहता था सदोम अमोरा में, जब उसको लोग बंदी बना के लेके जा रहे थे, तो ये 2-4 राजा थे जिनको ये जाकर युद्ध से उनको छुड़ा कर ले आया। ऐसा धनी हो गया था अब्राहम। और अब्राहम इस प्रकार से जब धनी हो गया था, तो इस बात को हमेशा ये ध्यान करना कि जब ये धनी हो गया अब्राहम, ठीक है, और सब चीज़ उसको दिया परमेश्वर, सब प्रकार के आशीष दिया। पर अंत में क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते बेटा को क्या कर दे, बलि करनी, और तब ये क्या किया, मोरिया पहाड़ में गया और ये बात जान गया कि इतना कुछ मेरे लिए किया परमेश्वर, हर बात को पूरा किया, सब चीज़ को पूरा किया, सब चीज़ को मतलब जो जो हुआ वो सब पूरा हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि जो जो वचन खुलता है उसको विश्वास से मान लो कि ये मेरे लिए है और मुझे इसके अनुसार चलना है और मुझे इसके अनुसार करना है। परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को पूरा करता है। अगर हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में जो खुलता है, मैं इस बात को मानता हूँ, मेरे जीवन में सब हुआ है। जब मेरे जीवन में जब ये सब हुआ तो मैं अक्सर अपनी गवाही देता हूँ कि वचन में लिखे है, वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर इसमें से लिखा हुआ एक बिंदु और एक मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इस परमेश्वर का एक एक वचन मतलब ताया हुआ है, वो पूरा होता है जब वो बोल दिया। तो अब्राहम इस बात को ध्यान कर लिया, सोच लिया कि अगर इस उम्र में यदि बच्चा दिया है तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर उसने बोला है कि बलि करने के लिए, तो मैं बलि कर दूंगा। और जाके अपने बेटा को बलि कर, इकलौते बेटे को। जैसे तलवार गिराने वाला था, आवाज़ आया कि रुक जा, और रुक गया, और झाड़ी में फंसा वो मेढ़ा मिला, बोले इसका बलि कर। ये उपाय है उस समय का, मतलब दर्द वो है, दृष्टांत है कि जिस तरह से परमेश्वर ने मुझसे अब्राहम के लिए उपाय किया बेटे के जगह में, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें सिखाया जाता है। इसीलिए तो अब्राहम को बोलते हैं विश्वासियों का मूल पिता। मतलब जब वो बुला लिया है, और परमेश्वर कौन है, तो जिसने सब कुछ बनाया है वो है परमेश्वर, है ना। आप उसके विषय में अध्ययन करो। परमेश्वर कोई साधारण नहीं है। अगर उसको आप सोचोगे ना तो आपके सोच से बड़ा है। आप जितना उसके विषय में सोचोगे उतना ही कम है, जितना जानने का प्रयास करोगे उतना ही कम है। वो है परमेश्वर। उसके विषय में आज तक कोई नहीं जान सका कि परमेश्वर है क्या। फिर भी जितना हम उसके विषय में जाने हैं उतना ही थोड़ा है। अगर बोलोगे कि मैं जान गया, तो जैसे जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, थोड़ा ही जानते हैं। पर जितना है उतने में हम परफेक्ट रहें, मतलब उतने में हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए ना। तो थोड़े में विश्वास योग्य ठहरा, जितना हम जान गए उतने में विश्वास हमको पूरा करना है। इसीलिए जब अब्राहम के जीवन में जब बुलाहट हुआ तो अब्राहम ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि ऐसे भी खगोल शास्त्री था, पढ़ा हुआ लिखा व्यक्ति था। वो कौन बनाया करके खोजता था, जिसने उसको जो चीज़ जो बनाया है सारा जहाँ को, वही बुला लिया और चलते बना। और उसका परिणाम देखो, आज तक अब्राहम को क्या बोलते हैं, विश्वासियों का पिता। ठीक है, तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हम बहुतों के लिए विश्वास करने वालों के लिए आदर्श बने, जिस तरह से अब्राहम बने। ठीक है, इसको और आप लोग ध्यान करना, दुआ करें।